अगर मैं कहूँ कि 24 घंटे में आपके इंग्लिश बोलने की स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देने वाली हूँ जो ना बोरिंग है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड। ये चैलेंज इतना सिंपल है पर उससे ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि ये चैलेंज आपके दिमाग को इंग्लिश मोड में डाल देगा। पर इससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। अगर 24 घंटे आपको सिर्फ इंग्लिश में जीना पड़े तो आपका सबसे बड़ा डर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, यूट्यूब पे आपको हज़ारों चैलेंजेस मिल जाएंगे, बिना पानी के, बिना मोबाइल के, बिना शुगर के, पर ये चैलेंज बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इस चैलेंज पे हम 24 घंटे सिर्फ इंग्लिश में जिएंगे। सोच से लेकर बोलने तक हर जगह सिर्फ इंग्लिश यूज़ करनी है। पर कोई ग्रामर बुक नहीं, कोई इंग्लिश के नोट्स नहीं, बस 24 घंटे खुद को इंग्लिश में डुबो देना है। ये आपका चैलेंज होने वाला है। इसे कहते हैं इमर्सन मेथड, यानी एक लैंग्वेज को अपने चारों तरफ घेर लेना। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। In this video, we are going to do 24 hours challenge in English. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 3 golden rules की। Okay, what are the 3 golden rules? Let me tell you. आज का गेम रूल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है हिंदी में सोचना बंद करो और इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। इवन तो अगर आपको पानी भी पीना है उसको भी इंग्लिश में सोचो। I need water, I'm thirsty. ओके, छोटी छोटी चीजें आपको इंग्लिश में सोचनी है, हिंदी में नहीं सोचनी है, और ये है रूल नंबर 1। अपने माइंड को ट्रेन करो कि हर थॉट्स इंग्लिश में ही आए। गाइस, शुरू में गलती होगी पर यही प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में इम्प्रूव करेगी। तो आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना है रूल नंबर 1 में। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है इस गेम का। रूल नंबर 2 है हर बात इंग्लिश में बोलनी है, इवन खुद से भी। अगर कोई आप बात बोलना चाहते हैं आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है। खुद से अगर बात करनी है तो आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। इस चैलेंज के साथ में आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिरर के सामने खड़े हो और खुद से बात करो, टुडे आई एम लुकिंग गुड। घर में अकेले हो, इंग्लिश में बात करो। कोई काम कर रहे हो, इंग्लिश में बात करो। क्लीनिंग कर रहे हो, इंग्लिश में बात करो। ठीक है, जैसे आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आप खुद से बात करो, आई एम क्लीनिंग द रूम, ओके, आई एम क्लीनिंग द टेबल। यू जस्ट हैव टू मेक द एनवायरनमेंट फॉर योर सेल्फ इन इंग्लिश। इस चैलेंज का रूल नंबर 3 है सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश। सबसे पहली चीज कि मोबाइल की लैंग्वेज इंग्लिश में सेट करो। सॉन्ग्स, मूवी, यूट्यूब सब कुछ इंग्लिश में सुनना है। एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। नेक्स्ट, सोशल मीडिया कैप्शंस भी इंग्लिश में डालो। एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। गाइज, अगर आपकी मोबाइल की लैंग्वेज हिंदी में है तो उसको तुरंत से चेंज करके इंग्लिश में करो और कमेंट्स में लिख के मुझे बोलो डन। चलिए अब बात करते हैं 24 आवर्स का प्लान। कैसे आप 24 आवर्स के लिए इंग्लिश में डूब कर रहने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैलेंज स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में उठो और सबसे पहला सेंटेंस बोलो इंग्लिश में, गुड मॉर्निंग, टुडे आई विल बी ऑसम। मॉर्निंग में ब्रशिंग करते समय इंग्लिश में पॉडकास्ट या इंग्लिश सॉन्ग सुनो और उसके साथ साथ उसको रिपीट करो। कोई भी पॉडकास्ट या इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं तो उनकी लाइंस और उनकी लिरिक्स को साथ साथ में रिपीट करते जाओ। जैसे पॉडकास्ट की लाइन है यू आर अमेजिंग, तो उसको आप रिप्लेस करके बोलो आई एम अमेजिंग। और यू आर कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, तो उसको रिप्लेस करके आप ये बोलो आई एम कैपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। तो गाइस, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करें। स्टेप आता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करो। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम मेकिंग द टी, ओके, द वाटर इज बॉइलिंग। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसको भी आप इंग्लिश में ही बोलो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग 2 eggs, द ब्रेड इज सो टेस्टी, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर विद यू। अगला है 5 सेंटेंसेस लिखो मॉर्निंग के बारे में। जैसे आई वोक अप एट 6 AM, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई लिसन टू अ पॉडकास्ट एंड नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। तो आपको इस तरीके से 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हैं जो भी आपने मॉर्निंग में किया है। गाइस, अब बात करते हैं आफ्टरनून की। हर काम शुड बी लाइव कमेंट्री। जैसे जो भी काम आप आफ्टरनून में कर रहे हैं उन सबको इंग्लिश में बोलो। जैसे आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम ओपनिंग द विंडो, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इस तरीके के सेंटेंसेस अपने काम के साथ साथ में प्रैक्टिस करो।
अगली चीज जो आपको करनी है कि आपको डिक्शनरी ऐप से एक नया वर्ड वहां से लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डिक्शनरी एक ऐप है, वहां पे आपको वोकैबुलरी मिल जाएंगी। मान लीजिए कि आपने वहां से एक नया वर्ड लिया है फ्रेग्रेंस, इसका मतलब होता है खुशबू। अब इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट इज टॉक विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। तो ये चीज आप करने वाले हैं आफ्टरनून में। यू आर गोइंग टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपके दोस्त को इंग्लिश नहीं आती तो उसको आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट इन इंग्लिश। गाइज, अब बात करते हैं इवनिंग प्रैक्टिस की कि आप इवनिंग में क्या करने वाले हैं। सो बी रेडी विद दैट। सबसे पहली चीज जो आप करने वाले हैं दैट इज मिरर टॉक। टॉपिक मैं आपको खुद दूंगी। टॉपिक है व्हाई इज इंग्लिश इम्पोर्टेंट टुडे। ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक पे। जैसे ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट हेल्प्स इन जॉब, इट्स बिल्ड करियर, इट बूस्ट कॉन्फिडेंस। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश की मूवी या सीरीज देखनी है विद सबटाइटल ऑन, सबटाइटल के साथ में। और जो भी उस मूवी में आप देख रहे हैं उनके सबटाइटल्स को आप साथ साथ में रिपीट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश बिल्ड होगी, इनहेंस होगी, इम्प्रूव होगी। गाइस, अब बात करते हैं नाइट रूटीन की कि नाइट रूटीन में आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में क्या करना है, जो काम आज आपने पूरे दिन किया उसको डायरी में नोट डाउन करना है, डायरी में लिखना है जो टास्क आपने पूरे दिन किया है। लिखने के बाद सोने से पहले बेटर एंड पॉजिटिव थॉट्स, जस्ट लाइक टुडे आई प्रैक्टिस इंग्लिश अमेजिंग एंड टुमारो आई विल बी डूइंग अमेजिंग थिंग्स, टुमारो आई विल स्पीक बेटर इंग्लिश rather than today। सिंपल मीन इज दैट कि खुद को मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। You know what guys, why it works? The reason is that हमारा दिमाग उसी लैंग्वेज को जल्दी पकड़ता है जो हम सुनते हैं और बोलते हैं, और इसे कहते हैं इमर्सन। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर बाद में और हैबिट्स पहले, और यही फास्टेस्ट वे है इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का। गाइस, 24 घंटे इंग्लिश में रहने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को सोचना शुरू कर देता है। अगर आप 24 घंटे इस चैलेंज को कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश बोलने का डर हमेशा के लिए टूट जाएगा। मिस्टेक्स भी होंगी, बट रिमेंबर, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। Guys, this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share, subscribe to this channel. और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि this channel is going to change your life completely. Thanks for watching guys. Bye bye.